93 मुंबई ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हुआ। टाडा अदालत ने 2 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। ताहिर मर्चेंट को डेथ हुई है, फिरोज अब्दुल रशीद खान को डेथ हुई है, करीमुल्ला हुसैन खान को लाइफ हुई है और अबू सलीम को लाइफ हुई है। रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा हुई है। करीमुल्ला इस अभियुक्त को आजीवन कारावास और अबू सालेम को आजीवन कारावास की कोर्ट ने आज सजा सुनवाई है। 93 ब्लास्ट के दोषी ताहिर मर्चेंट को आतंकी ट्रेनिंग के लिए मदद करने के लिए दी गई फांसी की सजा। दोषी फिरोज राशिद खान को भी सुनाई गई फांसी की सजा। मुख्य आरोपी मुस्तफा दौसा का साथ देने के लिए दोषी है फिरोज। दोषी अबू सलीम को हथियार और धमाके का सामान इधर से उधर पहुंचाने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फैसले से पीड़ित पक्ष में नाराजगी। टीटी के हिसाब से उनको फांसी की सजा नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने पैसों से यानी कि अपने इंडिया के पैसों से मौज मजा करेगा। करीमुल्ला शेख को आर्म सप्लाई करने और आतंकियों को ट्रेनिंग में मदद करने के लिए सुनाई गई उम्र कैद की सजा। दोषी रियाज सिद्दीकी को आरडीएक्स से भरी गाड़ी पहुंचाने का दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 वर्ष का इसमें विलंब हुआ है, जो बहुत ज़्यादा है। ये पीड़ित के लिए भी एक निराशा की बात है कि इतना लंबा काल उन्हें इंतजार करना पड़ा, और जिन्होंने गुनाह किए हैं उनके लिए भी ये 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 धमाके हुए थे, जिसमें 257 मौतें हुई थी और 700 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। आज भी एनआईए की कई जगहों पर छापेमारी जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में अलगाववादी नेता आगा सैयद हसन के घर छापेमारी। टेरर फंडिंग को लेकर हो रही है छापेमारी। एनआईए ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के पीए जमीर ठाकुर के घर पर भी की छापेमारी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सिरसा में कल से तलाशी अभियान की शुरुआत। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आर्मी की 4 कंपनियां, रिजर्व के साथ ही 2 अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। पटरी से उतरी रांची राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली में शिवाजी ब्रिज के पास हुई डिरेल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में एक और रेल हादसा। सोनभद्र में शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतरे। हावड़ा से जबलपुर जा रही थी ट्रेन। फर्रुखाबाद के श्यामनगर में टला बड़ा रेल हादसा। दिल्ली से कानपुर तक आने वाली कालिंदी एक्सप्रेस डिरेल होने से बची। एन वक्त पर एक लड़के ने शर्ट उतार कर दी पटरी के चटकने का सिग्नल। नोएडा में अब भी धधक रही है आग। एनडीआरएफ और दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद। सेक्टर 68 में नमकीन की फैक्ट्री में कल शाम से लगी आग। नोएडा लूट केस में सभी आरोपी गिरफ्तार। न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा। सेक्टर 44 में लूट के दौरान हुई थी गार्ड की हत्या। प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक स्कूल जा रही छात्रा को कुचला। छात्रा की हालत गंभीर। गांव वालों ने ट्रक को किया आग के हवाले। सहारनपुर में एक बार फिर कानों में ईयरफोन लगाना एक युवक को पड़ा महंगा। ट्रेन की चपेट में आया युवक। मौके पर ही युवक की हुई मौत। मेरठ में आपसी कहासुनी में दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर दागी गोली। फायरिंग में एक भाई की हालत गंभीर। वारदात के बाद हमलावर फरार। हैदराबाद में एक पार्लर में एक शख्स पर हमला। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में दूध व्यापारी संदिग्ध हालत में हुआ लापता। पुलिस मोहित को ढूंढने में जुटी। अब तक नहीं लग पाया कोई भी सुराग। बाराबंकी में तेंदुए के 8 से सहमे लोग लाठी डंडों के जरिए कर रहे हैं घर की सुरक्षा। बरेली के जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी। सिर्फ अगस्त के महीने में हुई है 38 बच्चों की अब तक मौत। फर्रुखाबाद में इंटर कॉलेज के पास एक डिवाइस मिलने से हड़कंप। बम होने की आशंका से डरे हैं लोग। बम निरोधक दस्ता कर रहा है जांच। मुस्लिम संगठनों का दिल्ली के म्यांमार एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। वृंदावन के यमुना खादर इलाके में प्रशासन की कार्रवाई। परिक्रमा मार्ग में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। एनजीटी के आदेश पर हुआ एक्शन।
बेंगलुरु में आज बीजेपी की बाइक रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्या को लेकर बीजेपी ने निकाली रैली। बेंगलुरु में बीजेपी की रैली के दौरान हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। येदियुरप्पा भी रहे मौजूद। निर्मला सीतारमण ने संभाला रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालते ही 13 करोड़ का किया आवंटन। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के उपाध्यक्ष से की मुलाकात। बिहार कांग्रेस में टूट की आशंका। लालू और तेजस्वी यादव की सीबीआई को मिला सीबीआई का नोटिस। रेलवे में अनियमितता को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 11 सितंबर को लालू और 12 सितंबर को तेजस्वी से होगी पूछताछ। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पंजाब हरियाणा सरकार मिलकर सुलझाए विवाद। अदालत ने 6 हफ्ते का दिया वक्त। सांसद या विधायक बनने के बाद नेताओं की संपत्ति में हो रहे बेतहाशा इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। केंद्र को रिपोर्ट देने का दिया निर्देश। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर छेड़ा कश्मीर राग। कहा कश्मीरियों को राजनीतिक, मॉरल और डिप्लोमेटिक मदद देते रहेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ गुरुवार को करेंगे बीजिंग में दौरा। ब्रिक्स घोषणा के नतीजे पर करेंगे चर्चा। आतंकवाद पर ब्रिक्स में फिर घिरा है पाकिस्तान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में एम्स की रखी आधारशिला। अगले साल के आखिर तक शुरू करने की है तैयारी। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 3 दिनों के दौरे पर हैं अमित शाह। म्यांमार दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन स्तूपों में एक श्वेदागोन पगोड़ा पहुंचे। मोदी ने की प्रार्थना। कालीबाड़ी मंदिर भी गए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने की पूजा अर्चना। बहादुर शाह जफर की मजार पर भी गए पीएम मोदी। पीएम ने मजार पर चढ़ाए फूल। बर्मा के यंगून में है बहादुर शाह जफर की मजार। मोदी के दौरे को देखते हुए म्यांमार में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। पीएम मोदी ने यंगून में सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बाद में पीएम मोदी ने आंग सान म्यूजियम का भी किया दौरा। 5 दिन की विदेश यात्रा के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी। चीन और म्यांमार के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री। कानपुर में सीएम आदित्यनाथ योगी ने की स्वामी विवेकानंद की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत। सीएम सभागार में कैलाश भवन में पहुंचे। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की विभिन्न सड़क योजनाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा। वन विभाग में लंबित मामलों की ली जानकारी। गोरखपुर के आईजी ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दिखाई फिल्म। पहली बार मॉल जाकर खुशी से झूम उठे बच्चे। आईजी मोहित अग्रवाल ने स्कूल को लिया है गोद। टिहरी बांध की झील के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन का गहराया खतरा। उत्तरकाशी की चिन्याली सौड़ ब्लॉक का पुल टिहरी झील में डूबा तो धरासू मोटर मार्ग में लगातार हो रहा है भूस्खलन। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा है संपर्क। मानसून की विदाई को लेकर भगवान की शरण में पहुंची बद्री केदार मंदिर समिति। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विशेष अनुष्ठान का किया आयोजन। आगरा की यमुना में तैरते हुए देखा गया एक पत्थर। मंदिर के पुजारियों ने आस्था का स्वरूप मानकर की पूजा। लोगों की जुटी भीड़। मेरठ में स्कूली बच्चों ने की हरित क्रांति की शुरुआत। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 1.5 किलोमीटर तक फाइकस, नीम, जामुन और पीपल का किया है वृक्षारोपण। श्रीनगर के डल लेक झील में टूरिस्टों को आकर्षित करने की कवायद। पारंपरिक सूफियाना संगीत ने लोगों का मोहा मन। मुंबई के पीवीआर ECX पहुंचे भूमि और आयुष्मान खुराना। शुभ मंगल सावधान फिल्म का लिया जायजा। मुंबई में राकेश रोशन का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। पार्टी में जुटे कई फिल्मी सितारे।